तो जय हिंद भाई। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस के बारे में। मैं पहले बता दूं, टाइम ज़्यादा नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम मेंटेनेंस को देखते हैं। इस वीडियो में आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेंटेनेंस के टाइप क्या होते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेंटेनेंस होता क्या है। डिफिनीशन पढ़ रहा हूँ। किसी भी उपकरण को नॉर्मली वर्क या ऑपरेट कराने के लिए और पूरी इफिशियंसी के साथ आउटपुट लेने के लिए शेड्यूल के हिसाब से जो काम किया जाता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस को अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपके पास कोई इक्विपमेंट है। जैसे मान लीजिए आपका ये साइकिल ही है, तो आप उस साइकिल से पूरा आउटपुट लेने के लिए आपके पास एक इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट का नाम है साइकिल। और आप उस साइकिल से उसकी पूरी इफिशियंसी के साथ उससे वर्क लेने के लिए जो समय पे उसका देखभाल करते हैं, उसी का मेंटेनेंस होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आपके पास साइकिल से आपको वर्क करना है। आप पर डे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आते जाते हो, तो आप उसकी पूरी इफिशियंसी का यूज कर रहे हो। या मान लीजिए 25-30 किलोमीटर आप पूरी इफिशियंसी का यूज कर रहे हो। तो जब उस इफिशियंसी का आप यूज कर रहे हो तो आपको पर डे या हफ्ते में या 4 दिन पे या 10 दिन पे आपको अपनी साइकिल को ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपकी साइकिल में क्या प्रॉब्लम है, ग्रीसिंग हुआ है कि नहीं, प्रॉपर उसका चेन सही है कि नहीं, टायर ट्यूब सही है कि नहीं, ब्रेक सही है कि नहीं। तो आप उसकी सभी चीज़ों को शेड्यूल के हिसाब से देखते हैं। अब वो शेड्यूल हो ये चीज़ होता है मेंटेनेंस। जो मैंने आपको बताया ना कि आपके पास एक साइकिल है, आप उस साइकिल की एफिशिएंसी का पूरा यूज कर रहे हो और आप उसके आउटपुट का पूरा लाभ ले रहे हो, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, एक हफ्ता 3 दिन या 10 दिन, कि आप उसका मेंटेनेंस करें। जैसे कि उसकी टायर कैसा है, ट्यूब कैसा है, चैन कैसा है, उसका ब्रेक कैसा है, यानी उससे रिलेटेड जो भी जहाँ भी फॉल्ट हो सकता है, जब आप उस चीज़ को देखते हो तो उसी को एक प्रकार से हम मेंटेनेंस कह सकते हैं। मैंने आपको एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल दिया। आप वो मेंटेनेंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जिसका भी आप यूज करते हो, ठीक है। आप देखते हैं मेंटेनेंस कितने टाइप का होता है। देखो भाई, मेंटेनेंस होता है 2 टाइप का। एक होता है प्लान्ड मेंटेनेंस, एक होता है अनप्लान्ड। यानी कि जैसे आप मेंटेनेंस ऐसा कर रहे हो जिसका कन्फर्म है, हाँ भाई मैं 15 दिन पर अपना ट्यूब का देखूंगा, तो ये कन्फर्म हो गया, प्लान के तहत है। और एक ये हो गया कि आप जा रहे हो, आपका मतलब कोई चीज़ ऐसा हुआ जो फॉल्ट हो गया, इसके बाद आप उसको देख रहे हो, तो हो गया अनप्लान्ड मेंटेनेंस। यानी जितने भी टाइप होगा वैसे 2 टाइप के अंतर्गत आएगा। तो अब देख लीजिए, प्लान्ड मेंटेनेंस और अनप्लान्ड का आप थोड़ा सा मतलब वो जो डिफरेंस है वो आप समझ लिए ना। देखिए, सभी मेंटेनेंस एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने वही बताया ना कि ये टाइम टू टाइम निर्भर करते हैं। ठीक है। तो सभी मेंटेनेंस एक जैसे नहीं होते हैं, या मशीन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया कि सभी मशीनों की अपनी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, तो ये उनकी ज़रूरतों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, मेंटेनेंस हम करते क्यों, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो पर्पज मैंने वही बता दिया ना कि आप सीधी लाइफ से समझ लीजिए। मेंटेनेंस करने का बेसिकली उद्देश्य होता है कि जब हम अपना काम करें तो उस टाइम ऐसी कोई रुकावट ना हो जिससे हमारा कार्य प्रभावित हो। सीधा सीधा एग्जाम्पल, यानी कि मेंटेनेंस हम करते ही इसीलिए हैं जिससे हमें इफिशियंसी ज़्यादा मिले, हम उसके आउटपुट का अच्छे से उपयोग कर पाएँ, और हम अपने कार्य के दौरान कोई ऐसे रुकावट का अनुभव ना करें जिससे हमारा कार्य प्रभावित हो, जिससे हमारा आउटपुट प्रभावित हो। वही चीज़ देखिए इसमें भी लिखा है। मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य मशीनों और उपकरणों के उपयोग और उनकी उत्पादकता में वृद्धि और कंपनी के लागत को कम करने के लिए किया जाता है। तो वही चीज़ है। हाँ, साथ ही साथ ये भी आप कह सकते हो कि उत्पादकता को भी बढ़ाने के लिए मतलब ज़रूरी है। तो भाई, जब सही सब चीज़ रहेगा तो उत्पादकता में अपने आप ही वृद्धि होगी। और ये भी चीज़ है कि आप जब अच्छे से मेंटेनेंस करते रहोगे ना, तो टूट फूट कम होगा, तो इससे भी जो आपका कॉस्ट होता है वो भी आपका बचता है। और आपको एक मेंटल रूप से आप मतलब सही रहोगे कि हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं तो आपको जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ इतना देना, इतना ऑर्डर दे दिया, आप उत्पादकता किए जा रहे हो, अचानक फॉल्ट आ गया, टाइम कम है, तो आपके मन में एक मानसिक दबाव रहेगा, अरे यार अब तो वो सही नहीं हुआ और मुझे यहाँ पे इतना मटेरियल देना है। तो ये मानसिक दबाव नहीं रहता है जब आप प्रॉपर मेंटेनेंस करते जाते हो। तो पहला मेंटेनेंस क्या होता है टाइप आप में, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर आप प्रिवेंटिव का मतलब जानेंगे तो उसका मतलब ही होता है कि जो पहले काम कर लिया जाता हो। तो वही कह रहा है कि ब्रेक डाउन हो उससे पहले उसके संभावित कारणों को दूर करने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। इसको नियमित रूप से फॉलो किया जाना चाहिए।
यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, आप जानते हो कि यार ये जो मशीन है, इक्विपमेंट है, इसके फेल होने का चांसेस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ज़्यादा होता है। तो तो वो क्या हो गया, वो एक कारण हो गया जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे एक ऐसा कारण है जहाँ पे चीज़ें फेल हो सकती हैं। तो उन संभावित कारणों का पता लगा कि वहाँ पे प्रॉपर आप देख रेख करते हो, वहाँ पे आप प्रॉपर मतलब कि मेंटेनेंस करते हो, तो उसे ही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। यानी कि जो भी इक्विपमेंट है उसके फेल होने का जहाँ से चांसेस रहते हैं उसका आप पता लगाते हो और उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हो, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या होता है। अब भाई आप सीधी सीधी बात समझो यार, किसी के फेल होने का जहाँ चांसेस है, जब आप उस चीज़ को पहचान लिए, उसको कम करोगे, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ बढ़ेगी। जब लाइफ बढ़ेगी तो खर्चा कम आएगा ही आएगा। प्लानिंग से किया जाता है तो इसलिए टाइमिंग की ज़्यादा पाबंदी नहीं होती है। जब आप किसी काम को प्लानिंग के तहत करते हो तो टाइम तो कम लगेगा ही ना। अब अचानक कोई चीज़ आया तो भाई तब तो टाइम लगेगा। जैसे मैंने मान लिया कि भैया आप कहीं पे जा रहे हो, कोई काम आपके पास अचानक हो गया, तो आपके पास टाइम लगेगा। लेकिन आप पहले से ही प्लान करके जा रहे हो, तो उस काम जो भी होगा, उस काम की आवश्यकता जो होगी, उस सारी आवश्यकता को आप लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं, अगर आप प्लान करके जा रहे हो तो आप जो काम करने जा रहे हो उस प्लान में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को आप समझते हो और उन चीज़ों को लेके जाते हो। प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रीडिक्टिव, मशीन के ब्रेक डाउन होने से पहले जो कदम उठाए जाते हैं उसे प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। यानी कोई मशीन फेल हो उसके पहले जो कदम उठाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस। जैसे मान लीजिए आपका जो पैरामीटर, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, वोल्टेज से, पावर प्लांट से, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, यानी कि जो होता है इन सब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको मतलब उसको सॉल्व करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस। अब देखिए इसमें 100% प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट होने वाली प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। जैसे यानी देखिए भैया 100% को पूरा एकदम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 80% को समाप्त कर सकते हैं। क्यों 80% को ही कर सकते हैं? क्योंकि मशीन के ब्रेक डाउन होने से पहले, यानी ब्रेक डाउन हो उसके पहले जो कदम उठाए जाते हैं उसी को कहते हैं प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस। तीसरा टाइप आप देख लीजिए क्या होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रॉब्लम दोबारा उत्पन्न ना हो इसलिए जो कदम उठाया जाता है उसे करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। इसका मतलब सुनिए, इसमें मशीन रहेगा, उसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रॉब्लम दोबारा उत्पन्न ना हो, यानी प्रॉब्लम देख लिए, प्रॉब्लम को चिन्हित कर लिए, अब वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो इसलिए हम उसके लिए कुछ कदम उठाएंगे, उसे ही कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। कोई कम मतलब मशीन है, उसमें आप किसी प्रॉब्लम को पहचान लीजिए और उसको आप सही करिए और वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो, उसी को लिए जो कदम उठाते हो। जैसे आप कह दिए कि आपके घर में मान लीजिए साइकिल पंचर हो गई, अब अगली बार साइकिल पंचर ना हो उसके पहले ही आप ट्यूब बदलवा दें, तो क्या एक करेक्टिव मेंटेनेंस है। आपने ना सिर्फ उस समस्या को पहचाना बल्कि उस समस्या को सॉल्व कर दिया। और जब आप एक जागरूकता वाला काम करते हो ये कहते हैं कि सीधा सीधा करेक्टिव मेंटेनेंस। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इस किसी मशीन के बंद होने के बाद फिर से चालू कराने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। यानी किसी मशीन के बंद होने के बाद, कोई मशीन है वो मशीन बंद हो गई, वो चालू थी बंद हो गई, बंद होने के बाद फिर से, अब बंद हो गई तो फिर से चालू कराएंगे ही ना। तो किसी मशीन के बंद होने के बाद फिर से चालू कराने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहा जाता है। ब्रेक का मतलब होता है रुकावट। किस में रुकावट? कार्य में रुकावट। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जैसे देखिए पूर्ति सर्किट होना, हाँ नहीं शॉर्ट सर्किट होना, पार्ट का अचानक टूट जाना, अचानक किसी प्रॉब्लम का आना, तो इस टाइप का होता है ब्रेक डाउन। ये बहुत बेकार मेंटेनेंस होता है, कोई कंपनी नहीं चाहती उसके अंदर ऐसा मेंटेनेंस हो। इसमें टाइम का दबाव रहता है, इसे बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है, ये होता है। और इसमें जो है इस मेंटेनेंस में ना टाइम ज़्यादा खपत होता है। तो ये आप जान लिए कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। ब्रेक डाउन को कम करने के लिए प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ चुके होंगे कि मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। तो
तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।